हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। और आज मैं आप लोग को क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वन शॉर्ट वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ, है ना। हम लोग पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, 9th क्लास में। बट हम लोग को सेपरेटली पढ़ना था। पहले क्यूबाइड पढ़ लेना था, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, इस टाइप से। लेकिन इसमें क्या है ना कि सबको मिक्सअप कर दिया, ठीक है। जो भी कोई शेप बनाया है तो उसमें यूज कर लिया, मान के चलो क्यूबाइड, सिलेंडर, है ना, कोन, स्फीयर, हेमी स्फीयर, इस टाइप से, है ना, सबको मिक्सअप कर दिया है। तो हम लोग को इस कंडीशन में क्या सारा फार्मूला एक साथ याद होना चाहिए, है ना, ताकि किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है कि 2-3 फार्मूला लग जाए, हो सकता है कि हेमी स्फीयर का, कोन का लग जाए, है ना। तो सारा फार्मूला एक साथ याद होना चाहिए, है ना। पहले हम लोग क्या करते थे कि क्यूबाइड का फार्मूला याद करके फर्स्ट एक्सरसाइज बना ली। यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी सारा फार्मूला चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारा फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्यूबाइड को देख लेते हैं। क्यूबाइड में 6 फेस होता है, ठीक है, इस टाइप से। और सब फेस के एरिया को, हर एक फेस एक रेक्टेंगल जैसा है, ठीक है ना। सब फेस के एरिया को ऐड कर लेंगे तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, इस फेस, ये जैसे एल है, ये बी है, ये एच है, तो नीचे वाला जो बेस है उसका एरिया क्या हो गया, एल बी, ठीक है। नीचे वाला एरिया हो गया एल बी, ठीक है। इसके सिमिलर ऊपर में है तो इसका भी एल बी ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस साइड वाला, ये बी है, ये एच है, तो रेक्टेंगल का ये, इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया बी एच, प्लस इस टाइप से भी इसी साइड, उस साइड भी ऐसा ही है, बी एच, ठीक है। प्लस सामने वाला, फ्रंट वाला, एक एल है एक एच है, तो फ्रंट वाला हो गया एल एच, फिर इसके पीछे जस्ट एल एच हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच, ठीक है। हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग को हो गया एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये हो गया हम लोग को टोटल सरफेस एरिया, है ना। लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नहीं लिखना है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ठीक है ना। ये दोनों को हटा देंगे तो ये 2 बी एच प्लस 2 एल एच, 2 बी एच प्लस 2 एल एच, ये हो गया हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया। इसमें कुछ कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, एच भी कॉमन आता है, तो एच हम लोग एल प्लस बी इंटू एच, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और हम लोग इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस क्या है, एल इंटू बी, बेस एरिया एल इंटू बी है, ठीक है। इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग को वॉल्यूम हो गया। ये हम लोग को हो गया क्यूबॉइड का, ठीक है। और हम लोग क्यूब का देख लेते हैं। क्यूब में जो 6 फेस है क्यूबॉइड का, अगर सारा फेस को स्क्वायर बना दें, ठीक है, अगर सारा फेस स्क्वायर हो जाएगा तो उस कंडीशन में इस क्यूबॉइड को हम लोग क्यूब बोलेंगे। और स्क्वायर का साइड का एरिया होता है, स्क्वायर का किसी फेस का, हर एक फेस एक स्क्वायर ही है ना। ये क्यूबॉइड का जो एरिया निकालेंगे किसी एक फेस का, तो वो तो एक स्क्वायर है, तो एरिया हो जाएगा उसका साइड स्क्वायर, है ना। तो एक फेस का एरिया हो गया, टोटल 6 फेस है तो टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। अगर 6 फेस का एरिया बोलेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। फिर लेटरल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो एरिया 4 वॉल, है ना, तो यानी कि 4 स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एक का स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, साइड को ए मान लिया है, तो 4 फेस का एरिया हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। फिर वॉल्यूम, हम लोग का बात वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो सारा तो इक्वल है तो सबको ए मान सकते हैं, तो ये हो गया ए इंटू ए, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों तो सेम ही है ना। तो उस कंडीशन में हो गया साइड का क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को क्यूबॉइड का। तो इसको याद कर लेना है और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे। अब हम लोग सिलेंडर का फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है ना। सिलेंडर में एक कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो इसका सी एस ए हो गया कर्व सरफेस एरिया। देखो सिलेंडर जो है ना, हम लोग किसी एक रेक्टेंगल से बना लेते हैं, ठीक है। इसको मोड़ देंगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा। रेक्टेंगल का इसी के एरिया के बराबर उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि इसके मोड़ने से तो ऊपर और नीचे खुला हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो सिलेंडर का एरिया होता है एल इंटू बी, ठीक है ना। और इसको मोड़ दिए तो ये जो एल हुआ ना, ये मुड़ के सरकमफ्रेंस बन गया, सर्कल, है ना, ये सरकमफ्रेंस। तो ये हो गया 2 पाई आर। और जो विड्थ होता है ये हाइट बन जाता है सिलेंडर का, ठीक है ना। बड़ा सा रेक्टेंगल आता तो इस टाइप से फॉर्म करता। तो एल इंटू बी 2 पाई आर इंटू एच, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच
ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो टोटल सरफेस एरिया का कंडीशन में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया जो है 2πr/h प्लस इसको नीचे से भी बंद कर देते हैं तो एक सर्कल, ऊपर से भी बंद कर देते तो उसमें भी एक सर्कल लगता है, ठीक है ना। आर क्या है ना, यहाँ से यहाँ तक इसको आर बोलेंगे, ये एच हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये जो इस रेडियस का सर्कल लगेगा तो सर्कल का एरिया ये 2πr², इसका भी πr², πr², 2πr² ऐड हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो इसमें 2π कॉमन आता है, उस 2π कॉमन आने के बाद 2πr कॉमन आता है, ठीक है। तो एक h और एक r बच गया ब्रैकेट के। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस क्या होगा, बेस तो एक सर्कल हो गया ना, हाँ, सर्कल का एरिया बेस एरिया इनटू हाइट, तो πr²h, ये हो गया सिलेंडर का तीनों फार्मूला, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना है। और उसके बाद हम लोग कौन देखते हैं। अब हम लोग कौन देख लेते हैं ना, कौन का भी सब टाइप का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये कौन रहा, ठीक है, ये सर्कुलर है और इसका रेडियस r मान लेते हैं, ठीक है ना। कौन में एक चीज़ बढ़ जाता है, ये स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में तिरछी ऊंचाई, ठीक है। और ये इसका हाइट हो गया। तो एक रिलेशन यहाँ से भी ला सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये l² जो हाइपोटेनस है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर h² प्लस बेस का स्क्वायर जो कि r है, r का स्क्वायर। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन सबसे सही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होता है, कभी कभी दो चीज़ दे दिया जाता है तीसरा, तो ना, तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे l² इक्वल टू h² प्लस r², ठीक है। और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA कोन का, ठीक है। CSA देख लेते हैं, CSA होता है इसका πrl, L तो स्लेंट हाइट है, कभी h और r दे देगा, L खुद से निकालेंगे उसके बाद, है ना, यहाँ पे बैठा के वैल्यू निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया का इसमें बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया πrl प्लस नीचे वाला जो है ये अगर बंद हो जाएगा तो इसके लिए भी एक सर्कल चाहिए नीचे से बंद करने के लिए, तो πr² ऐड हो जाएगा, πr कॉमन आ गया, l प्लस r बच गया, ठीक। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम 1/3 πr²h। अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का सिलेंडर रहेगा, ठीक है, और एक कोन रहेगा ना, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 होगा, क्योंकि हम लोग πr²h सिलेंडर का वॉल्यूम जानते थे, ठीक है ना। अगर उसका भी रेडियस r और h रहा तो πr²h आ जाएगा। अगर इसका भी उतना ही सब डायमेंशन है तो 1/3 हो जाएगा, है ना। सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होता है इसका 1/3 इसका हो जाता है, ठीक है ना, अगर सब कुछ सेम हो। अब हम लोग स्फेयर के बारे में देख लेते हैं, स्फेयर और हेमी स्फेयर के बारे में, इसको लिख लेना है, ठीक है ना, और याद कर लेना है, ठीक। अब हम लोग स्फेयर और हेमी स्फेयर देख लेते हैं, ठीक है। स्फेयर का इसमें जो एरिया बोलेगा तो ये सब तो ऑलरेडी फुल पैक्ड है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो एरिया, इसका एरिया हम लोग 4πr² लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कुछ नहीं, बस एरिया है ना, इसका एरिया मतलब टोटल एरिया है ना। और इसका वॉल्यूम 4/3 πr³ ये होता है, ठीक है। हेमी स्फेयर का अगर बात करें तो इसको मान के चलो कि बीच से काट दिए तो इस टाइप का शेप बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ जान लेना है कि यहाँ से जो यहाँ तक रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही हुआ, ठीक है। और इसका एरिया अगर ऊपर से, अगर इसको कट कर दिए हैं तो ऊपर से तो ओपन हो गया है ना, तो इसके एरिया, इसका जो एरिया होता है 2πr² होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया इसमें बात करें तो ऊपर से ये ढका जाएगा एक सर्कल से, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में 2πr² प्लस 1πr² और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3πr², ठीक है। और इसका वॉल्यूम का बात करेंगे तो इसके वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम, उसका 4/3, इसका 2/3 πr³। तो ये हो गया हम लोग को इसका
वॉल्यूम, ठीक है। तो स्फीयर और हेमी स्फीयर अब हम लोग को सारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। और कुछ एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में क्या होता है। हम लोग को कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है, मान के चलो कि कोई सॉलिड क्यूबॉइड है, ठीक है। इसको मेल्ट कर करके, सॉलिड क्यूबॉइड को मेल्ट कर करके, ये सॉलिड क्यूबॉइड है, इसको मेल्ट करके छोटा छोटा क्यूबॉइड बना दिए। तो अगर मेल्ट शेप चेंज करते हैं ना, तो एक चीज़ शेप चेंज नहीं होता है, उसका वॉल्यूम। जैसे कि मान के चलो कि ये बड़ा सा है, तो छोटा सा उतना ही, मान के चलो छोटा छोटा क्यूब उतना ही बन जाएगा जितना का वॉल्यूम मिलाएंगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। मान के चलो हो सकता है ये 10 क्यूब बने, ठीक है ना। 10 क्यूब मिल करके अगर इसके वॉल्यूम के इक्वल हो गया ना, तो 10 हम लोग बोलेंगे उस कंडीशन में 10 क्यूब फॉर्म होगा। तो वॉल्यूम को हम लोग इक्वल कर लेंगे, जैसे कि इसका वॉल्यूम इक्वल टू x इंटू इसका 1 का वॉल्यूम, ठीक है ना, 1 क्यूब का वॉल्यूम। तो इस टाइप से हम लोग देखेंगे कि हम लोग याद रखेंगे कि जो शेप चेंज होता है तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और मान के चलो कि और स्फीयर से हम लोग कुछ दूसरा चीज़ बना लेंगे, तो हम लोग को मान के चलो ये छोटा अगर रहे तो ये 2 मिल करके हो सकता है कि इसके वॉल्यूम के बराबर हो, ठीक है ना, लेकिन वॉल्यूम इक्वल ही रहेगा, है ना। एक्स मान के चलो n का वैल्यू निकालना कि कितना क्यूबाइड बनेगा, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कि 2 क्यूब को मिला देंगे, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और दूसरा वाला क्यूब का वॉल्यूम दोनों को ऐड करके एक बड़ा सा जो बनेगा उसका वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। दोनों को ऐड करके मान के चलो बड़ा सा क्यूबाइड बन रहा है, तो ये दोनों का वैल्यू मिला करके इसके वॉल्यूम के बराबर लिखेंगे। लेकिन ये दोनों का सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया के बराबर नहीं होने वाला। जैसे ये दोनों आपस में क्लोज होगा तो ये फेस इसका क्लोज हो जाएगा। सरफेस एरिया में हम लोग को उस फेस का कोई काम ही नहीं है, हम लोग को आउटर ये नीचे है ना, इसका 6 फेस, बीच वाला फेस खत्म हो गया। तो सरफेस एरिया निकालने में हम लोग सिर्फ ऊपर वाला, तो सरफेस एरिया चेंज हो सकता है शेप चेंज करने से, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन है, हम लोग को 2 क्यूब है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। मान के चलो कि एक ये क्यूब है, ठीक है, और इसी टाइप का एक और क्यूब है, ठीक है, और उसका हम लोग को वॉल्यूम गिवन है, और हम लोग को उसका जो दोनों को मिला देंगे, तो दोनों को मिला देंगे तो इस टाइप का शेप बन जाएगा, ठीक है ना, क्यूबाइड फॉर्म कर जाएगा। और उसका हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो क्या हुआ ना, ये फेस छिप गया, ये फेस खत्म हो चुका है, कारण है कि दोनों जहाँ पे ज्वाइंट हुआ होगा तो वो फेस का हम लोग को काम नहीं रहा। अब जो ये फिगर बना इसका हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर वॉल्यूम छोटा वाला का, इसका अगर वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम ही है 64, वॉल्यूम 64 है, ठीक है ना। वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, साइड को ए मान लेते हैं, ए क्यूब इजकल टू 64 और ए इजकल टू कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ 64। 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो जाता है ना, तो साइड हम लोग को कितना हो गया 4, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिल जाएगा तो इसका भी साइड 4, इसका भी साइड 4, तो लेंथ कितना हो जाएगा टोटल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और विड्थ तो चेंज नहीं होगा, 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, और हाइट भी चेंज नहीं होने वाला ही, 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया 2LB BH प्लस LH होता है। तो इसका हम लोग अब लेंथ 8 है, 8 इंटू 4 प्लस B इंटू H जो कि 4 इंटू 4 ही हो जाएगा, प्लस L इंटू H है, L 8 है इंटू 4 ही रहेगा। तो हम लोग को ये हो गया 232 प्लस 16 प्लस 32, तो ये हो जाएगा हम लोग को 2 6 2 8 2 10 3 1 4 3 7 1 8 80 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही बन गया, ठीक है। हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। एक कोई वेसल है, ठीक है, वो हेमीस्फीयर के ऊपर है ना, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हम लोग को इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग इसका इनर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, है ना। चलो हम लोग को इसका हाइट दिया हुआ है टोटल 13, ठीक है, हाइट हम लोग को टोटल 13 दिया हुआ है, और वेसल का, और जो इसका डायमीटर है वो 14 है। तो अच्छा डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा 7, यहाँ से यहाँ तक 7, ये भी 7 ही हो जाएगा। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, 13 में से 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग को इनर सरफेस एरिया मांगा है, तो इनर सरफेस एरिया
कितना हो जाएगा वेसल का? सिलेंडर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, 2πRH प्लस हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, 2πr²। तो ये हम लोग को हो जाएगा 2πr कॉमन आता है, 2πr कॉमन आता है, तो h प्लस r बच गया, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × 22/7 इंटू रेडियस है हम लोग को, दोनों का रेडियस 7 ही हो जाएगा, इंटू एच है 7, 6 + 7, ठीक है ना, इस टाइप से ये बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे, ये 22 नहीं है, 2 है, ठीक है। तो हम लोग को कितना हो गया, 2 × 22/7 इंटू 7 इंटू ये 13 हो गया, 7 7 कट गया, है ना, ये 44 × 13 हो गया। ये इस टाइप से इतना एरिया हो जाएगा, ठीक है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को एक टॉय है, ठीक है। ये एक हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन को माउंटेड कर दिया गया, ठीक है, इस टाइप से। और जो रेडियस है ना वो 3.5 है, ठीक है, और टोटल हाइट है 15.5। तो टोटल हाइट 15.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 होगा, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? कोन का जस्ट हाइट का बात करें तो 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग को टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, तो टोटल सरफेस एरिया में πRL कोन का एरिया प्लस ये हेमीस्फेयर का एरिया। कोन का एरिया के लिए चाहिए πRL, L पता नहीं है, हम लोग को हाइट पता है 12 और ये पता है ना, तो L² = हम लोग को पता है R² + H² होता है, तो ये L² हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर जो कि 3.5 यानी कि 3.5, ठीक है, 3.5 7/2 होता है, तो जस्ट हम लोग पॉइंट हटा काट के 7/2 लिख सकते हैं, 7/2 का स्क्वायर प्लस H² जो कि हो गया 12 का स्क्वायर। तो ये L² हम लोग को L क्या लिखेंगे, रूट चला देते हैं उससे, ठीक है। ये 49/4 प्लस ये हो गया 144, तो हम लोग को यहाँ से हो जाएगा 4 LCM हो जाएगा 49 + 576, ये हो जाएगा 25/2, ठीक है। ये हम लोग को L हो गया। अब हम लोग को जो टॉय का एरिया होगा, एरिया ऑफ टॉय हो जाएगा कोन का एरिया πRL प्लस हेमीस्फेयर का एरिया 2πr²। πr कॉमन आ रहा है, यहाँ पे L बचा, यहाँ पे 2r बचा, वैल्यू पुट करते सकते हैं 22/7 इंटू r का वैल्यू 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है। L है हम लोग को स्लैंट हाइट अभी निकाले हैं 25/2 प्लस 2 × r, 2 × 7/2। अब इसको सॉल्व करके हम लोग जस्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, इस टाइप से। इसके ऊपर मान के चलो कि इसको एक हेमीस्फेयर रखना है, तो सबसे बड़ा हेमीस्फेयर कितना रखा जा सकता है ये पूछा है। तो सबसे बड़ा वाला जो हेमीस्फेयर होगा ना, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। उस हेमीस्फेयर का जो डायमीटर होगा इसके साइड के बराबर हो जाएगा, तो इसका साइड 7 है, ठीक है। तो इस हेमीस्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 7/2। बोल रहा है कि इस सिस्टम का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? मान के चलो कि ये पूरा क्यूब का एरिया निकाल लेते हैं प्लस ये हेमीस्फेयर का एरिया निकाल लेते हैं, लेकिन जो ये कोन का जो ये हेमीस्फेयर का जो बेस है वो तो ढका हुआ है, वो एरिया को तो माइनस करना होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब का एरिया जो कि 6 × साइड का स्क्वायर, साइड को ये माने है ना, प्लस हेमीस्फेयर का एरिया, जो हेमीस्फेयर का एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो हेमीस्फेयर का एरिया हो जाएगा 2πr², ठीक है। और जो है तो ये दोनों एरिया हो गया, ठीक है ना, जो ये बीच में ढका हुआ है ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 1πr², ठीक है ना। इसमें सारा वैल्यू डालेंगे हम लोग को आंसर निकल जाएगा। हम लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक क्यूबिकल है, उसका एज दिया हुआ है ना, क्यूबिकल ब्लॉक है,
उसका हम लोग को एज दिया हुआ। और इसमें से क्या किया है, एक हेमी स्फीयर खोद करके बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। मान के चलो कि इधर से ये हेमी स्फीयर का जितना डायमीटर है ये क्यूबिकल ब्लॉक का उतना ही एज है, ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि इसका एज को L मान लिए, तो इसको खोद करके ऐसे करके मान के चलो कि इसे यहाँ से बाहर कर लिए, ठीक है। तो बाहर कर लिए, अब जो सॉलिड बचा है उसका एरिया पूछ रहा है। मान के चलो कि एरिया में क्या सब आ जाएगा, जो नीचे में एक हेमी स्फीयर है उसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। बट ख़त्म क्या हो गया, जितना दूर से हेमी स्फीयर का ओपन फेस है इस टाइप से, ठीक है, ये फेस तो इस ब्लॉक का है, तो ये एरिया निगलेक्ट हो जाएगा। एडअप क्या हो जाएगा, ये एरिया है ना, ये एरिया ऐड हो जाएगा। तो जो एरिया होगा इस ब्लॉक का, है ना, ये 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू एल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका एरिया जो कि 2 पाई r स्क्वायर होता है। r कितना हो जाएगा, पूरा डायमीटर L है ना, जितना इसका एज था उतना ही डायमीटर इसका था, तो इसका रेडियस हो जाएगा L/2, है ना, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये L/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ ये यहाँ से ओपन है ना, इस फेस पे ये चीज़ ओपन होगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा। πr स्क्वायर, r क्या है, L/2 का स्क्वायर, माइनस कर दिए। तो ये हो गया हम लोग को 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस 2 π/L² माइनस पाई इंटू L²/4, है ना। ये दोनों मिल करके π/L² ही बचेगा, है ना। तो इसे ये हो गया 6L² प्लस ये हो जाएगा π/L²/4, ठीक है ना। एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग को। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 बना लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक कैप्सूल है, ठीक है, और उसका टोटल हाइट दिया हुआ है। जैसे कि मान के चलो कि ये कैप्सूल है, सिलिंड्रिकल शेप में जो है ना, दोनों टाइप से हेमी स्फीयर है, ठीक है। और हेमी स्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है, हेमी स्फीयर का डायमीटर 5 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, तो यहाँ से यहाँ भी रेडियस ही हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 2.5, और यहाँ से इसका भी डायमीटर 5 है तो रेडियस 2.5 हो जाएगा, तो ये भी 2.5 हो जाएगा, तो इतना दूर 2.5 हो गया, ठीक है। और हम लोग को टोटल कैप्सूल का जो लेंथ दिया हुआ है वो 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, ये सब मिलीमीटर में, ठीक है। अब सिलेंडर का हाइट या लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल 14 में से माइनस कर देंगे 2.5 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को कैप्सूल का एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा कैप्सूल का एरिया, ये सिलेंडर का एरिया, ये हेमी स्फीयर और ये हेमी स्फीयर टोटल ऐड हो जाएगा। सिलेंडर का एरिया होता है 2πRh प्लस इधर से 2πr², फिर उसका 2πr², ठीक है। तो हम लोग को ये हो गया 2πRh प्लस 4πr²। कुछ कॉमन आ रहा है, हम लोग को 2πr कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2πr अगर कॉमन लेंगे तो h बचेगा, एक 2 बच गया और एक r बच गया, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करके आराम से निकाल लेंगे, तो ये हम लोग को कैप्सूल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टेंट है, ठीक है, और हम लोग को एक सिलिंड्रिकल के ऊपर एक कोन को इस टाइप से कोन है, ठीक है ना, इस टाइप का टेंट है, और इसका टेंट का इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8, ठीक है, सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट है हम लोग को 2.21 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका एरिया निकालना है, और दिया हुआ है जो बेस है ना, इसमें ये ओपन है ना, इसमें कपड़ा नहीं लगा हुआ है, कैनवास नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग को एरिया कितना हो जाएगा टेंट का, एरिया हो जाएगा हम लोग को 2πRh, ये सिलेंडर का एरिया प्लस ये कोन का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा हम लोग को πRL, है ना। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, रेडियस पता है 2 है, h पता है 2.1, l भी पता है, सारा कुछ पता है, ठीक है।
तो हम लोग को ये एरिया निकल जाएगा। फिर कोस्ट भी पूछा है, तो कोस्ट भी जो एरिया आया है ना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए जितना रुपीज़ लगता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को कोस्ट भी आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग जस्ट वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग को, एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये सिलेंडर है, इसमें से एक कैविटी बनाया गया कॉनिकल शेप में, है ना। इस टाइप से मान के चलो कि इसको ये सॉलिड है, मान के चलो लकड़ी है, इसमें से इसको एक कोन को बाहर निकाल लिए खोद करके, है ना। इस टाइप से कैविटी बन जाएगा। तो बोल रहा है कि अब इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग एरिया, अच्छा ये अब इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो इसका एरिया हम लोग को ये 2.4 दिया हुआ हाइट, ठीक है ना, हाइट हम लोग को 2.4 है और डायमीटर इसका 1.4 है, इसका 1.4, ठीक है। और हम लोग को एरिया निकालना है, तो एरिया हो जाएगा 2πRH। एरिया क्या हो जाएगा 2πRH, 2πRH। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, ऊपर से तो एरिया रहेगा ही, है ना, ये सॉलिड है, प्लस πr²। और हम लोग क्या करेंगे 2πRH प्लस πr² और प्लस इसका एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया ले लेता है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया πrl होता है। तो हम लोग को L पता नहीं है, लेकिन हम लोग को यहाँ से अगर 1.4 है तो रेडियस हो जाएगा 0.7, ठीक है ना। कोन का तो हाइट हम लोग को पता है 2.4 है। तो हम लोग L² = H² प्लस R² होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि ये 2.4 है प्लस ये हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। तो L = हो जाएगा √2.4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5.76 प्लस 0.49, ये हम लोग को हो गया 6.25, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग को 2.5। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू डाल करके निकाल सकते हैं। ये हो गया हम लोग को कर्व सरफेस एरिया डालें, ऊपर से एरिया डालें, ठीक है। और ये अंदर ये जो कैविटी बना है तो इसका भी तो एरिया होगा, ठीक है, ये डाल दिए, ये तो ओपन है ही। तो इस टाइप से इसका हम लोग वैल्यू डाल करके निकाल सकते हैं। सारा कुछ पता है, अब वैल्यू डालेंगे हम लोग को वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग को अब 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हम लोग को सिलेंडर है, ठीक है, और दोनों साइड से हेमीस्फीयर को स्कोपिंग आउट कर लिया गया, मतलब खोद करके बाहर निकाल लिया गया। इस टाइप से इसको बाहर कर दिए, इसको बाहर फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो ये रेडियस हम लोग को जस्ट 3.5 दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया, वो हाइट दिया हम लोग को 10, ठीक है। तो इसका एरिया, ये इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस ये इसका एरिया है ना, जो कि 2πr² होता है हेमीस्फीयर का, प्लस इस हेमीस्फीयर का जो कि 2πr² होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो ओपन ही है तो उसका एरिया तो जुटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग को एरिया हो जाएगा 2πr कॉमन ले लिए, ये H प्लस R प्लस एक R यहाँ वाला R है ना, तो ये 2πr हो गया और ये H प्लस 2R हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें वैल्यू डाल करके, रेडियस पता है, हाइट पता है, रेडियस पता है ना, आराम से निकाल सकते हैं। तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 बनाने वाले हैं, ठीक। हम लोग को 13.2 में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन है, ठीक है, इस टाइप से हेमीस्फीयर के ऊपर कोन है, और जो है ना इसका रेडियस दोनों का इक्वल ही है, ठीक है, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। और बोला गया है जितना इसका रेडियस है ना उतना ही कोन का भी, उतना कोन का हाइट है। तो कोन का हाइट 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका भी तो रेडियस 1 सेंटीमीटर। हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम प्लस ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग को हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²H, और इसका होता है हेमीस्फीयर का 2/3 πr³, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं,
1/3 को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे h बच गया, प्लस हम लोग को 2 बचा हुआ है और एक r बच गया। हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/3। पाई के ही टर्म में आंसर चाहिए तो पाई को रहने देंगे। रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, ठीक है। प्लस हाइट भी है 1, हाइट इसका, प्लस ये 2r, तो ये हो गया हम लोग को 2। तो हम लोग को ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 1 इंटू 3, 3 ख़त्म हो गया, ये हम लोग को पाई बच गया। पाई सेंटीमीटर क्यूब हम लोग को वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बन जाएगा। हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई एक टाइप से मॉडल बनाया गया, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप का है ना, ऊपर से 2 कोन है, ठीक है, नीचे से भी ऊपर नीचे से 2 कोन है, ठीक। और बोल रहा है कि इसमें कितना वॉल्यूम का एयर आएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे तो उतना ही वॉल्यूम का एयर रह सकता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? ये टोटल हाइट हम लोग को कितना दिया हुआ है? टोटल हाइट हम लोग को 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका हाइट 2 सेंटीमीटर है, कोन का नीचे से भी हाइट 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा? 2 to 4 का माइनस हो जाएगा 12 में से, 2 ऊपर वाला 2 नीचे वाला 4, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5, ठीक है। रेडियस हो गया 1.5। तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है ना, इस शेप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ शेप हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों के रेडियस को एल ही माने, कोन और ये सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें हाइट हम लोग को 2 है ना, तो हम लोग को 2 दे रख लेते हैं, ठीक है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो कि 2 है। इसका हाइट अलग है, एच है ना, इसलिए हम एच नहीं लिखे हैं। तो हम लोग कॉमन क्या आ जा रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, ये हाइट 8 है ना। अच्छा ठीक है, एच लिख लेते हैं, प्लस 1/3 पाई कॉमन आर कॉमन इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 2। तो ये हम लोग को पाई इंटू आर स्क्वायर, ये एच का वैल्यू 8 है, प्लस ये हो जाएगा 2/3 ये हो जाएगा 4/3। अब हम लोग 1.5 इसका रेडियस है, तो हम लोग 1.5 रख सकते हैं, 22/7 इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू एलसीएम हो गया 3, 24 हो जाएगा प्लस 4, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2.25 इंटू ये हो जाएगा 28/3। तो ये हम लोग को 7 से 4 बार में ख़त्म हो गया, ठीक है, और 3 से 0.75 बार में है ना। अब हम लोग को जो आंसर आया वो 22 इंटू 0.75 इंटू 4, यही आंसर आ जाएगा, इतना ही वॉल्यूम का एयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करके जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग को 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक गुलाब जामुन है, ठीक है ना, उसमें 30% शुगर सिरप है, और हम लोग को पूछा जा रहा है कि 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना शुगर सिरप होगा। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। जितना वॉल्यूम आएगा उसका 30% हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 30% ही शुगर सिरप है, तो वही हम लोग का आंसर होगा। तो गुलाब जामुन इस शेप का है, ठीक है, दोनों साइड से एक हेमी स्फीयर है, ठीक है। हेमी स्फीयर का जो डायमीटर है वो डायमीटर है 2.8, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा 1.4, तो रेडियस 1.4, यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1.4, ठीक है, यहाँ तक 1.4। टोटल हाइट है 5, ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा? 2.8 माइनस हो जाएगा 5 में से, 2.8 माइनस हो जाएगा 5 में से, हाँ 2.8 माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को 2.2 बच जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन
एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, 45 इंटू एक का वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, प्लस 2 हेमी स्फीयर है, तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस एक ठो और उस साइड से 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे 45 इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एच बचा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहाँ पे एच बचा 2/3 आर प्लस 2/3 आर। तो ये हम लोग को इस एच का वैल्यू पता है हम लोग को 2.2 है, ठीक है, ये सिलेंडर का हाइट हो गया 2.2, और हम लोग को रेडियस भी पता है, सारा वॉल्यूम डालेंगे, है ना, सारा वैल्यू डालेंगे तो हम लोग को 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन शुगर सिरप का जो वॉल्यूम होगा इसका 30% हो जाएगा। तो हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप लिखेंगे कितना हो जाएगा, 30% ऑफ ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, इसका वैल्यू जो निकाल के लाएंगे यहाँ निकालेंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वुडन स्टैंड है, ठीक है, इस टाइप से, ये पेन स्टैंड है, ठीक है ना, तो पेन रखने के लिए तो हम लोग को जगह चाहिए, तो इस टाइप से यहाँ पे 4 ठो कोनिकल शेप का मान के चलो जगह खाली है, ठीक है, यहाँ पे खोद करके सोचो तो निकाल लिया गया है 4 ठो। तो इसका 15 सेंटीमीटर है लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 3.5 सेंटीमीटर है ना, थोड़ा सा डायमेंशन उल्टा पुल्टा बन गया ना। और जो इसका रेडियस है कोन का वो 0.5 है और हाइट जो है इसका 1.4 है, यहाँ से यहाँ तक हाइट 1.4। अच्छा एक बात बताओ, टोटल वॉल्यूम अगर मान के चलो ये कोन नहीं निकाला होता, उसमें से खोद करके बाहर नहीं होता, तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है ना। और अगर ये बाहर चला आ गया है तो टोटल वॉल्यूम में से ये सब कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड कितना होगा, हम लोग को वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम जो क्यूबॉइडल का वॉल्यूम और 4 ठो माइनस कर देंगे 4 ठो ये कोन का वॉल्यूम। क्यूबॉइडल का वॉल्यूम हो जाएगा 15 × 10 × 3.5, ठीक है ना। ये टोटल ये वॉल्यूम तब है जब ये कोन नहीं निकाला गया, ठीक है ना। अब चूंकि उसको बाहर कर दिया गया है 4 को, है ना, एक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। कोन का वॉल्यूम होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर इंटू एच है 1.5। अब इसका अगर वैल्यू निकाल सकते हैं तो हम लोग को वही आंसर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड होगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में से ये 4 ठो वॉल्यूम 4 ठो जो कोन है इसको निकाल लिए हैं, तो अब जो मटेरियल्स बचा हुआ है ना, वो उसी का वॉल्यूम है, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा ये। हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक इन्वर्टेड ये कॉनिकल शेप का है, ठीक है ना, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है टॉप तक, ठीक है, और टॉप तक पानी भरा हुआ है, इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर। एक लेड शॉट डाले हैं, ठीक है, एक नहीं, यही पूछ रहा है कि कितना डालेंगे ताकि जो वॉल्यूम है ना पानी टोटल वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर आ जाए, ठीक है ना। तो अच्छा जितना पानी बाहर आया है इसका मतलब उतना ही वॉल्यूम का सब्सटेंस इसमें रखा गया है, तो मान के चलो कि जो पानी बाहर आया है 1/4 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बाहर आया है, ठीक है, इतना पानी बाहर आ गया है। टोटल वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर आया है तो 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। और इतना पानी बाहर आया है तो इतना ही वॉल्यूम का सब्सटेंस इसमें डाला गया होगा। और एक का हम लोग को डायमीटर रेडियस दिया हुआ है 0.5, बोला है कि कितना डालेंगे ताकि 1/4 हम लोग को मान के चलो कि n नंबर ऑफ लेड शॉट डाल दिए इसमें, n नंबर ऑफ लेड शॉट मिल करके इसी के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो एक का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ये 0.5 का क्यूब, ठीक है। तो हम लोग को n का वैल्यू चाहिए, तो ये सब हम लोग यहाँ से ला सकते हैं 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू ये 5 का स्क्वायर है और हाइट है 8 इजकल टू n नंबर ऑफ, है ना, ये एक का वॉल्यूम, ठीक है ना। टोटल लेड शॉट का वॉल्यूम हो जाएगा, मान के चलो n लेड शॉट वॉल्यूम मिल करके 1/4 जो है ना वॉल्यूम के, इसके टोटल वॉल्यूम के 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 4 से 4 कट गया, और ये पाई इस साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई में इधर से डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से पाई भी ख़त्म हो गया, ठीक है। एन का वैल्यू अब लाएंगे तो ये सब जो 2 बचा है और जो 3 बचा है इसको इस साइड ले आते हैं, तो 1/4 इंटू 1/3, इस साइड 25 इंटू 8 बचा हुआ है, 25 इंटू 8 इंटू ये 3 और 2 उधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हम लोग को लेड शॉट का नंबर पता चल गया, ये 3 3, ये 2 से 2 बार में 4 हो गया, 2 से 4 बार में 8 हो गया, 100 लेड शॉट हो गया। 100 तो इस स्पेयर से का डालेंगे ना तो उसका 1/4 जो है ना वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयरन पोल है ना, सिलिंड्रिकल शेप का है, इसके ऊपर क्या किया है, दूसरा आयरन पोल डाल दिया, ठीक है, इस टाइप से। और हम लोग को जो हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट हम लोग को 60 दिया हुआ है और इसका रेडियस 8 दिया हुआ है। रेडियस कितना है 8, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर 24 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12, और इसका जो ये हाइट दिया हुआ है ये 220 सेंटीमीटर। और हम लोग को इसका वेट निकालने बोला गया है। 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम जो होता है ना उसका वेट है 8 ग्राम। तो जो आयरन पोल है इसका वेट कितना हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम जो आएगा, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो टोटल वॉल्यूम को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ग्राम हम लोग को इसका मास आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को मास पूछ रहा है टोटल का, तो हम लोग इसका वॉल्यूम ऑफ पोल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पोल ये हो जाएगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर देंगे, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर है 12 का स्क्वायर इंटू हाइट है 220 प्लस उसका पाई, उसका रेडियस 8 है और हाइट है 60। तो हम लोग को हो गया पाई इंटू 144 इंटू 220 प्लस पाई इंटू 64 इंटू 60। तो हम लोग पाई कॉमन भी ले सकते हैं ना, पाई कॉमन आने के बाद हम लोग को 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, इतना सेंटीमीटर क्यूब हम लोग को वॉल्यूम आ गया। और जो हम लोग को मास आएगा ना, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू ये पाई इंटू 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, इतना ग्राम मास आ जाएगा। इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसको अगर केजी आंसर केजी में निकालना है तो इस जो वैल्यू आएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है। इसमें एक सॉलिड को डाला गया है और सॉलिड के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस शेप का है, ठीक है। इसका रेडियस 60 और इसका हाइट जो है ना हम लोग को 120 दिया हुआ है, और इस जो इसका है इसका हाइट 180 है और इसका हम लोग को रेडियस तो वही 60 हो जाएगा, ठीक है। इसमें डालने के बाद बोला है कि कितना पानी जो है ना बाहर हो जाएगा, ठीक है, या कितना पानी बच जाएगा, कितना पानी उस सिलेंडर में बच जाएगा, तो ठीक है।
तो कितना पानी हम लोग को बचेगा, इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा अगर इसमें डालें तो इस शेप का डाल दें, है ना। ठीक है ना। तो पहले जो पानी था उसका जो वॉल्यूम था, ठीक है ना, अब इसके डालने के बाद इसके वॉल्यूम के बराबर पानी तो बाहर चला हो गया, तो पानी जो बचा उसमें, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो लेफ्ट बच जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिलेंडर जो पहले वाला था πr²h, इसका वॉल्यूम माइनस इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 πr², हाइट है इसका 120, ठीक है, प्लस इस हेमीस्फीयर 2/3 πr³, ठीक है। हम लोग को यही है ना, इसमें वैल्यू डालेंगे ना, या हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको इस स्टेप से πr²h माइनस 1/3 πr² इंटू 120, ये फिर से माइनस हो जाएगा 2/3 πr³। πr² कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद जो बचेगा फिर सारा वैल्यू डाल करके ये क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से बना लेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। हम लोग को 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ग्लास वेसल है ना, और इस शेप का है, एक इस शेप का, ठीक है, ऊपर से एक सिलेंडर फिट है, ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें कितना पानी आ पाएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। और एक बच्चा जो है ना वॉल्यूम निकाल के रखा गया है 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो पूछ रहा है कि वो बच्चा सही निकाला है या गलत निकाला है, ठीक है। तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका डायमीटर 8.5 है, यहाँ से यहाँ तक 8.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 का हाफ 4.25 सेंटीमीटर, डायमीटर पता चल गया। इसका लेंथ दिया हुआ हम लोग को 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ हम लोग को डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हम लोग को हो जाएगा ये 4/3 πr³, रेडियस कितना है 4.25 का क्यूब, प्लस और इस ग्लास ये सिलेंडर जो है इसका वॉल्यूम πr², r है 1 इंटू हाइट है 8, ठीक है। तो हम लोग को ये वॉल्यूम निकालेंगे, अगर इसके इक्वल है तब तो बच्चा सही निकाला है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अगर इतना नहीं निकला तो बच्चा गलत निकाला हुआ है, इसमें वैल्यू डाल के हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब हम लोग जस्ट 13.3 एक एक्सरसाइज बच गया, उसको ख़त्म करते हैं। हम लोग को 13.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, इसको मेल्ट करवा करके दूसरा शेप बनाया गया है एक सिलेंडर का, ठीक है। तो हम लोग है ना इसको मेल्ट करके पूरा एक सिलेंडर बना दिया गया। तो हम लोग जानते हैं ना कि शेप चेंज करने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल लिखेंगे, इसका वॉल्यूम है 4/3 πr³, r कितना है 4.2, ठीक है, 4.2 का क्यूब इज इक्वल टू πr², उसका रेडियस है 8, r² इंटू h मांगा जा रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। पाई का वैल्यू नहीं भी डाल सकते हैं तो एक फ़ायदा होगा, उधर भी पाई है, उधर वाला पाई इस साइड आ करके कट जाएगा, ठीक है। पाई इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बस हम लोग को हाइट निकालना है, 64/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है। अब ये 64 नीचे आ जाएगा इधर डिवाइड में, ये हम लोग को इसका हाइट बच जाएगा। इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना हाइट का ये बना, ठीक है, सिलेंडर। हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें रेडियस हम लोग को 8 ये 6 दिया हुआ था, तो हम लोग सॉरी यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 36 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को
36 हो जाएगा। ठीक है, अब बस हम लोग पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 10 10 दे सकते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पे पॉइंट हटा के। अब इसको हम लोग ओवरऑल वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके। ठीक है ना, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग को 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ठो स्फीयर है, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक का थोड़ा बड़ा ये 8 सेंटीमीटर और एक का और बड़ा ये 10 सेंटीमीटर। तीनों को मेल्ट करवा करके आपस में, है ना, चिपका करके एक बड़ा सा रेडियस बनाए होंगे, जिसका कि बड़ा सा स्फीयर बनाए होंगे कि जिसका कि हम लोग को रेडियस मांगा जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि शेप चेंज कर देने से वॉल्यूम नहीं चेंज होता है। तो तीनों का जो वॉल्यूम है, इस अकेला का वॉल्यूम वही होगा, क्योंकि यही तीनों तो यूज हुआ है इसको बनने में। तो ये मान के चलो इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, इसका वॉल्यूम V3, इसका सिंगल वॉल्यूम V। ठीक है, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू हम लोग को ये टोटल वॉल्यूम इसका। ठीक है, इसका 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, इसका रेडियस है 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई। इसका रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, मान के चलो। ठीक है, वही निकालना है, तो R का क्यूब ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखो 4/3 पाई, इस सब में 4/3 पाई कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन आया, 6 का क्यूब, यहाँ पे 8 का क्यूब, यहाँ पे 10 का क्यूब आ गया, इक्वल टू 4/3 पाई R का क्यूब है। अब देखो 4/3 पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3 पाई आ जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग को अब R क्यूब बचा ये, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये हम लोग को हो गया R। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, सबको ऐड करके उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। क्यूब रूट फैक्टराइज करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 में से एक को बाहर कर देंगे, तो वही हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोई सिलिंड्रिकल शेप में, है ना, यहाँ से मान के चलो कि मिट्टी बाहर निकाल करके, है ना, इसको खोद करके मिट्टी बाहर निकाल करके और वो मिट्टी को एक प्लेटफॉर्म पे डाला है। ठीक है, उसका 22 मीटर लेंथ है और 14 मीटर विड्थ है। तो इसके ऊपर जो डालेंगे तो ये कुछ हाइट होगा, L और B दिया हुआ है, L कितना हुआ है 22 मीटर और B दिया हुआ है 14 मीटर, और हाइट हम लोग को मांगा जा रहा है। ठीक है, हाइट कितना होगा, तो देखो इसके ऊपर जो मिट्टी डालेंगे तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो ये क्यूबाइडल शेप में आएगा, है ना, वॉल्यूम होगा। और यहाँ से जो टोटल मिट्टी जितना निकालें इसका वॉल्यूम कुछ होगा। ठीक है ना, तो दोनों वॉल्यूम तो इक्वल ही होने वाला है, तो उसका हाइट दिया हुआ है हम लोग को और हम लोग को इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसका 20 मीटर डीप है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाई R²H, ये सिलेंडर का वॉल्यूम जितना मिट्टी की बाहर निकालेंगे, है ना, उतना ही वॉल्यूम का बचेगा, और ये L इंटू बी इंटू एच, ये जो एक क्यूबाइडल फॉर्म होगा, है ना, नीचे में अर्थ है, उसके ऊपर जो मिट्टी डालेंगे तो क्यूबाइडल फॉर्म होगा, तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, L इंटू बी इंटू एच उसका वॉल्यूम हो जाएगा, जहाँ से मिट्टी लाए हैं उसका वॉल्यूम ये। ठीक है ना, तो हम लोग दोनों को इस सारा वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को H का वैल्यू आ जाएगा, है ना, ऐसे ही बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 4 है। 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है, मान के चलो कि ये अर्थ का लेवल है। ठीक है ना, एक वेल है, ठीक है, और इसका हाइट जो है ना, इसको मान के चलो कि यहाँ से मिट्टी खोद करके बाहर निकाले। ठीक है, और इसके जो साइड में है उसको डाल दिए। ठीक है, और जो इसका विड्थ है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो बोला जाता है कि जो मिट्टी डालेंगे तो ये कुछ हाइट तक तो ऊंचा होगा ना, तो वो हाइट निकालना है। ठीक है, इसका हम लोग को 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो हम लोग को रेडियस दिया हुआ है वो डायमीटर हम लोग को 3 दिया हुआ है इसका डायमीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 रेडियस आ जाएगा, है ना। तो ये जो इस टाइप का शेप का बनेगा। ठीक है, और मिट्टी तो इधर ही है तो वॉल्यूम इसी का निकलेगा, है ना, ये कुछ हाइट का है ना, ये सिलिंड्रिकल शेप का इस टाइप से हो जाएगा, अंदर में वेल है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हाइट हम लोग को मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये पूरा जो वॉल्यूम होगा
इसके अंदर वाला वॉल्यूम होगा, कारण है कि यहीं से तो बाहर चला गया ये सब मिट्टी, तो दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा। तो हम लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं जो इसका है बाहर वाला रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 है, और यहाँ पे विड्थ है 4, तो पाई आर स्क्वायर, इसके पूरा बड़ा वाला को कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई एच वी होगा, ठीक है। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच विड्थ तक मान के चलो ऊंचा उठेगा, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम, ठीक है ना, इस वेल से जो मिट्टी निकला होगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर 1.5 स्क्वायर इंटू एच, इसका 14 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल आर कितना हो जाएगा 4 + 1.5, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर हम लोग को 5.5 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस कितना हो जाएगा वो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, पाई कॉमन आ जाएगा, एच वी कॉमन आ जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इधर से पाई ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14, ठीक है। पाई कट गया ना, पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आर हम लोग को पता है, ये भी पता है, ठीक है ना। तो एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। अब हम लोग यहाँ से एच निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 बाय, ये दोनों एक बार ऐड हो जाएगा, ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं, है ना। जो ये आउटर डायमीटर है वो कैपिटल आर है, नीचे इनर स्मॉल आर है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एच का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये बन जाएगा। हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन है, एक कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है भाई। इसका हाइट 15 सेंटीमीटर और डायमीटर है 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस आइसक्रीम को एक कॉनिकल शेप में डाले हैं, तो बोलता है कि कितना कॉनिकल शेप में पूरा आइसक्रीम आ जाएगा, है ना, ताकि ये पूरा खाली हो जाए। तो ये कॉनिकल शेप का जो हाइट है ये है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। जो आइसक्रीम डालते हैं तो वो ऊपर से थोड़ा सा हेमीस्फीयर के फॉर्म में भी रहता है, ठीक है, इस टाइप से। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आर 6 स्क्वायर इंटू एच 15 इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम, है ना। ये टोटल दोनों वॉल्यूम तो इक्वल हो गया। मान के चलो कि एन ठो कोन में डाल पाए हैं, तो एक का वॉल्यूम निकाल करके एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हम लोग को पता चल जाएगा ना, एन नंबर ऑफ कोन में मान के चलो कि डाल पाए थे ये जो भी आइसक्रीम है, n इंटू 1 का वॉल्यूम हो जाएगा। तो दोनों वॉल्यूम उस कंडीशन में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को n का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर इसका डायमीटर है 6, तो रेडियस हो जाएगा 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर इंटू एच है 12, ठीक है। ये 15 इस साइड लिख देता हूँ, और प्लस इसका वॉल्यूम ये जो हेमीस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब, है ना। मान के चलो कि n कोण मिल करके जो वॉल्यूम आया इसके वॉल्यूम के बराबर आ गया। तो हम लोग यहाँ से पाई इंटू 6 6 36 इंटू 15 इजकल टू यहाँ से 1/3, ये n है, 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये 9 इंटू 12, यहाँ पे 9 बच गया, ये 12 बच गया, प्लस 1/3 कॉमन है तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, और 3 3 जा 9 3 जा 27। तो हम लोग यहाँ से n का पाई कट जाएगा, पाई साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, पाई कट जाएगा। तो ये 36 इंटू 15 इज इक्वल टू हो गया हम लोग को n इंटू 1/3
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 प्लस 54, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 15 इजकल टू n इंटू 1/3 इंटू ये दोनों ऐड होकर के 12 हो गया, 6 हो जाएगा 1, 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है ना, 3 4 जा 12, 54 इधर आ जाएगा तो n का वैल्यू निकल जाएगा 36 इंटू 15/54, ठीक है ना। अब इसको जो काट के जो आंसर होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। ये 18 2 जा 18 3 जा 3 से 5 बार में 15 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो n का जो वैल्यू हो गया वो 10 हो गया। 10 ठो हम लोग को ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इससे जो भी आइसक्रीम निकालेंगे तो। हम लोग को 6 नंबर क्वेश्चन है, एक कॉइन है, ठीक है ना। कॉइन तो कॉनिकल शेप में होता है ना, उसका कुछ थिकनेस होता है ना, तो मान के चलो कि ये कॉइन है, इस है ना, इस टाइप का कॉइन है, ठीक है। कॉइन का थिकनेस 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो h ये सिलेंडर का एक्चुअली में h दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर। कहता है कितना कॉइन को मेल्ट करवाए ताकि एक क्यूब बना पाए और उसका डायमेंशन ये रहे, ठीक है ना, सॉलिड ही क्यूब बनाएंगे ना। तो उस कंडीशन में मान के चलो कि ये n नंबर ऑफ कॉइन लिए, n नंबर ऑफ कॉइन का वॉल्यूम जो होगा इस सिंगल क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो n नंबर ऑफ कॉइन, तो एक कॉइन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा πr², रेडियस कितना है 1.75/2 का स्क्वायर इंटू h जो कि है 2/10, ठीक है, सब सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू हो गया 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये पाई का वैल्यू लिख लेंगे 22/7, है ना, तो ये हम लोग को हो जाएगा n इंटू 22/7 इंटू 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू 2/10 इजकल टू हो जाएगा हम लोग को इजकल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। तो n को अकेला छोड़ना होगा, ये सारा को 2 और 7 2 2 10 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इस साइड जाके उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो n नंबर ऑफ कॉइन्स मिल करके इसके एक इसका जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम के बराबर होगा, तो है ना। तो n नंबर ऑफ कॉइन का वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू 1 कॉइन का वॉल्यूम इजकल टू उसका, तो फिर इस टाइप से हम लोग को n का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग को 7 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सिलिंड्रिकल बकेट, है ना, सिलिंड्रिकल बकेट है, ठीक है, और फिल्ड विथ सैंड, है ना। इसमें मान के चलो कि बालू भरा हुआ है पूरा, ठीक है ना। इस बालू को हम लोग रख देंगे, ठीक है ना, ऊपर से मान के चलो बालू को गिराओगे मिट्टी पे तो वो इस टाइप का शेप ले लेगा, ठीक है, इस टाइप का शेप ले लेगा बालू, है ना। देखते होंगे कहीं पे बालू गिराते हैं तो वो कॉनिकल शेप में फॉर्म कर जाता है। तो इसका हम लोग को हाइट दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दिया हुआ है सिर्फ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका स्लेंट हाइट और रेडियस मांगा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो इसमें जो बालू है उसका वॉल्यूम इस कॉनिकल शेप का ही वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल बालू से मिल करके एक कॉनिकल शेप बना है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा साइज में बना लेते हैं, कारण है कि, है ना। तो हाइट हम लोग को इस टाइप से हाइट 24, है ना, ये 32 है तो ये 24 सही ही था। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दें तो पाए ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा r² जो कि 18 का स्क्वायर इंटू हाइट है 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू उसका वॉल्यूम 1/3 पाए r², इसका r मांगा जा रहा है इंटू हाइट है 24। तो यहाँ से हम लोग को पाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, पाई पाई ख़त्म, 18 इंटू 32 और 3 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस साइड
और 24 डिवाइड में आ जाएगा, ये हम लोग को रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ये 8 बार में ख़त्म हो गया। ठीक है, 32, 4 8 जा 32, तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे 3 इंटू 8 इंटू 3 का, तो ये हम लोग को रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया हम लोग को रेडियस। एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा और √2 रहेगा, है ना, तो ये हम लोग को रेडियस हो जाएगा। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, वो वैल्यू डाल करके इसे में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग को रेडियस आ जाएगा। फिर हम लोग को स्लेंट हाइट L² = R² + H² होता है, यहाँ पे वैल्यू डाल करके L निकाल लेंगे, तो इस टाइप से ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को √2 बाहर आ जा रहा है। ठीक है, हम लोग को ये मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पे 18 इंटू 18 है, ये हम लोग एक ही बार लिखे, तो हम लोग का ये मिस्टेक हो गया है। हम लोग यहाँ पे इस टाइप से एक ही 18 लिखे थे, तो 18 इंटू 18 2 बार है, 18 का स्क्वायर इंटू 32। ठीक है, और ये नहीं रहेगा। ठीक है, और इस साइड से 3 मल्टीप्लाई में आ गया था। ठीक है, और ये 24 डिवाइड में आ गया, यहाँ पे 32 बचा हुआ है और ये 3 बचा हुआ है, इक्वल टू हम लोग को R²। ठीक है, अब इसका वैल्यू हमको निकालना है ना, 6 3 जा 6 4 जा, ये 8 बार में, तो अब जो इसका स्क्वायर रूट होगा 3 इंटू 18, 3 3 जा 9 2 जा 18 होता है। ठीक है ना, 8 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, और एक 3 और है, इक्वल टू रेडियस। ठीक है, 2 तो 3 है, 1 तो 3 बाहर आ गया, फिर एक और 2 तो 3 है, एक 3 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, 2 पेयर इसका है 2 का, 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो ये R हो जाएगा। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो R जो होगा वो 36 हो जाएगा। और फिर इसमें डालेंगे, है ना, हाइट पता है, रेडियस पता है, तो हम लोग को L निकाल लेंगे, इस टाइप से बन जाएगा। 8 नंबर में क्वेश्चन में एक कैनल है। ठीक है, और इसका जो विड्थ दिया हुआ है वो दिया हुआ हम लोग को 8 मीटर, और ये जो मान के चलो एक नहर है। ठीक है, नहर का चौड़ाई 8 मीटर दिया हुआ है, और जो डीप है, डीप बोले तो ये क्यूबॉइड टाइप से फॉर्म हो जाएगा डीप, तो ये हो गया तुमको हाइट। ठीक है ना, 1.5 मीटर दिया हुआ है, और इसमें 10 km/h के स्पीड से वाटर का फ्लो हो रहा है। तो ठीक है, और बोला जा रहा है कि 30 मिनट में कितना फील्ड को इरिगेट कर देगा। ठीक है, और पानी का जो हाइट चाहिए ना वो 8 सेंटीमीटर चाहिए, है ना, तो ये एक टाइप से मान के चलो कि ये फील्ड है, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान के चलो कि ये फील्ड है। ठीक है, और फील्ड में जो है ना पानी जाना है। ठीक है, फील्ड के ऊपर 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी जाना है, तो क्यूबॉइड फॉर्म कर लेगा, है ना। 8 सेंटीमीटर को हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जाता है कि कितना एरिया को वो इरिगेट करेगा। ठीक है, तो 30 मिनट में, तो अगर 10 km/h के स्पीड से 30 मिनट में कितना लेंथ तक ये आगे बढ़ पाएगा बताओ तो। 10 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, तो 30 मिनट में 5 किलोमीटर जाएगा। ठीक, और 5 किलोमीटर ये हो गया 5000 मीटर। तो ये एक टाइप से इसमें जो पानी है वो उसका जो एक क्यूबॉइड फॉर्म कर जाएगा। नहर एक क्यूबॉइडल शेप का होता है, उसका डीप होता है, उसका लेंथ हम लोग को 5000 मीटर तक मान के चलो। 30 मिनट में 5000 मीटर तक पानी आगे बढ़ जाएगा, और हम लोग को हाइट भी दिया हुआ है 1.5। तो इसका जो वॉल्यूम है L/B/H, यही वॉल्यूम हम लोग को उस फील्ड में जो पानी जाएगा उसका फील्ड का लेंथ है, हम लोग को L/B मांगा जा रहा है। इसका L और B अलग अलग है, ठीक है ना। इसका L और B का वैल्यू हम डाल देते हैं। इसका 5000 इंटू L/B हम लोग को 8 मीटर, और H है जो डीप है 1.5 मीटर। L/B इंटू हाइट है 8/100। तो यही है ना, जितना यहाँ से पानी जाएगा उतना ही पानी फील्ड में आएगा, तो फील्ड का एरिया इंटू हाइट, ये फील्ड का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। और इस मान के चलो इस नहर से जो पानी गया, इस नहर के पानी का वॉल्यूम ये हो गया,
और जो फील्ड में जो पानी गया उसका वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है। दोनों वॉल्यूम इक्वल होगा तो L इंटू बी एरिया निकल जाएगा फील्ड का, हम लोग यहाँ से L इंटू बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हम लोग का क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग को, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इस फील्ड को एक फार्मर को इस टैंक को भरना है, इसका डायमीटर हम लोग को 10 मीटर दिया हुआ है और डीप दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। वैसे डायमेंशन थोड़ा गलत है, 2 मीटर उतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, ये आर हो जाएगा 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच है 2, तो ये हो गया 50 पाई। इसका वॉल्यूम है 50 पाई, ठीक है। इसको मान के चलो कि इसको टैंक से फिल करना है, ठीक है ना। जो पाइप है ना, जो एक कैनल से जोड़ करके इसमें पानी डालेगा, है ना। जो पानी का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पानी इसमें इंटर कर रहा है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर किलोमीटर और ये 60 मिनट हो गया। तो ये 0 ख़त्म हो गया है ना, 50/3 ये 50 मीटर पर मिनट पानी इसमें इंटर करता है। 1 मिनट में पानी 50 मीटर आगे तक जाता है। तो ठीक है ना, मान के चलो कि ये 50 मीटर है, मान लेते हैं, ठीक है। 50 मीटर यही है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 मिनट में जो पानी इंटर करेगा उसका वॉल्यूम, 1 मिनट का पानी का वॉल्यूम जो इंटर करेगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट। तो जो पानी जो 1 मिनट में इंटर करेगा इस पाइप में, तो वो कितना होगा, पाई आर। हम लोग को यहाँ पे डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस हो गया हम लोग को 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम लोग को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। और h हो गया हम लोग का लेंथ 50। तो 1 मिनट में जो पानी इंटर करेगा, पाई इंटू 1/100 इंटू 50, पाई बाय 2 मीटर क्यूब। तो मान के चलो कि t मिनट में पूरा फिल कर दे रहा है उसको, तो t मिनट का पानी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, t इंटू पाई/2, इतना वॉल्यूम t मिनट में पूरा वो भर जाएगा, तो उसका वॉल्यूम है 50 पाई। तो t मिनट में पूरा उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, पाई ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से t का वैल्यू हो गया 100 मिनट, ठीक है। अब देखो ये 100 मिनट हो गया, तो t बराबर, तो इस टाइप से सारा क्वेश्चन बना लोगे और मेहनत करके, अब 2 महीना बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है ना, मेहनत करके पढ़ के ये सारा सब क्वेश्चन ख़त्म कर लोगे। जो भी और बाकी वीडियो डाले हुए हैं या जो भी डालेंगे उसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि तुम्हारे दोस्त भी अच्छा से पढ़ लें, ठीक।